बच्चों तो अभी हम वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे और आपको इसी चैप्टर में डोमेन और रेंज पढ़ना है। क्या चीज़? डोमेन और रेंज। डोमेन एंड रेंज, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डोमेन और रेंज। और आप जो वैल्यू फाइंड आउट करने हैं डोमेन और रेंज के माध्यम से ही चीज़ों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूला को इसी तरीके से आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, जैसे कि ये डोमेन रेंज के माध्यम से फॉर्मूला को क्रिएट किया गया है। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो डोमेन और रेंज को समझेंगे बच्चों। अभी फॉर्मूला को समझें कि आपके पास साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n और पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। n आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर, और थीटा आपका कोई भी क्या हो सकता है? रियल नंबर, है ना बच्चों? कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है थीटा, है ना। अब जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन लिया था, साइन कितना है? 31 पाई बाई 3, 31 पाई बाई 3 है। कितना है बच्चों? 31 पाई बाई 3 है। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। अब देखेंगे बच्चों कैसे लिखेंगे आप इस चीज़ को। अब यहाँ से इस फॉर्म में लाना चाहे तो आप ला सकते हैं। कैसे लाइएगा? क्या है? 2 इंटू 5 पाई, 2 इंटू 5 पाई प्लस थीटा का जब कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो पाई क्या है आपके पास? पाई बाई 3, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है क्या? 2 5 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई, है ना, 2n पाई, 5 के जगह 5 को हम n पढ़ सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम पढ़ सकते हैं इसको n पाई प्लस थीटा। तो इतना इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा। मतलब थीटा के जगह पाई बाई 3 है तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है बच्चों? अब देखेंगे बच्चों कि साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ लिखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। आपके पास है 2, इसको लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, 10 पाई पाई बाई 3। अब क्या लिखेंगे इसको? साइन, देखेंगे बच्चों, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 इतना इक्वल टू साइन पाई बाई 3 लिखा जा सकता है। और पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा? इसको डिग्री में चेंज कर लीजिए। डिग्री में चेंज करने का तरीका आपको पता है बच्चों, 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा और कितना है ये? 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होना है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3/2 क्या होगा बच्चों? अंडर रूट 3/2 होना है। क्या होना है? अंडर रूट 3। देखेंगे बच्चों कैसे हम फाइंड आउट की चीज़ों को। इस चीज़ को आपने देखा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कॉस 17 पाई बाई 2 कितना है? 17 पाई बाई 2। अब इस cos 17 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि कैसे लिखेंगे आप cos 17 पाई बाई 2 को? 17 पाई बाई 2 अगर आप लिखते हैं 10 9 8 पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखेंगे अगर आप इस तरह से इसको लिखते हैं तो फिर इतना आ सकता है क्या? देख लीजिए करके, दोनों कैल्शियम लीजिएगा 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करिएगा ये 2 होगा, और 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 पाई प्लस ये 2 से डिवाइड करिएगा 2 में 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा पाई में तो क्या हो जाएगा बच्चों? पाई हो जाएगा। 16 पाई प्लस पाई क्या होता है? 17 पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से हम देखेंगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आइए अब हो जाएगा ये cos
2 × 4 प्लस π/2 कॉस। अब फॉर्मूला आसानी से पुट कर सकते हैं ना, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस 2nπ प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। अब देखिए इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस π/2, कॉस π/2। तो कॉस π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस π/2 का मतलब 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है कॉस 45 का? 1/√2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10/25 बाई कितना है? 3 इतना रेडियन है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों 10, इसको भी सेम तरीके से आप लिखेंगे nπ प्लस थीटा। इसमें क्या है? nπ प्लस थीटा, मतलब ऑड और इवन की बात कर रहा है। कितना बच्चों? ऑड और इवन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 8π प्लस π/3। 8 है 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। मतलब 8 3 24 प्लस पाई 25/3 लिखा जा सकता है। अब देखेंगे 10π/3। अब 10π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3। 10π/3 इक्वल्स टू √ क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगा मेरे समझ से। अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका cot 13π/4 क्या है? cot 13π/4 है। तो cot 13π/4 को आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे देखेंगे आप। कितना है आपका? ये लिख सकते हैं 3π प्लस π/4 लिखा जा सकता है। बच्चों प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, है ना, प्रैक्टिस करते करते। अब देखिए cot 3π प्लस π/4 है। अभी मैंने बताया कि cot nπ प्लस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है ना जी। अब देखिए क्या हो जाएगा? cot π/4 और cot π/4 का मतलब cot 45 डिग्री। कितना बच्चों? 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आइए अब आपके पास क्या है? सेक -25π बाई कितना बच्चों? 3 है। तो सेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस सेक 25π/3 क्या हो जाएगा? माइनस सेक 25π/3 हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं सेक क्या हो जाएगा? 8π प्लस π/3 होगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक π/3 नहीं हो जाएगा बच्चों। और फेक π/3 का मतलब सेक 60 डिग्री का वैल्यू। क्या? सेक 60 डिग्री का वैल्यू। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है ना जी, 2 होता है। और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस पुट कर दीजिए। दैट इज द आंसर। नहीं समझ में आया चीज़ें? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न है बच्चों देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कितना है? सेक 25 को बता ही दिया हूं। आइए कॉसेक -41
पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसे भी किस तरीके से बनाते हैं चीज़ों को समझेंगे। कॉसेक इस तरीके से तोड़ना है बच्चों कि थीटा एकदम शॉर्ट में टूट जाए, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 4, जिसका वैल्यू आपको आता है उस पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। इस तरीके से चीज़ों को तोड़ने की प्रयास करना है बच्चों, है ना। आइए, तो माइनस कितना है, माइनस थीटा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 41 पाई बाई 2 है, हम लिख सकते हैं 20 पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बच्चों? देखिए क्या पाई बाई 4 है या पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बच्चों। कितना हो जाएगा, माइनस कॉसिक 22 जार 40 और प्लस पाई करिएगा, क्या हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों क्या है, कॉसिक पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, कॉसिक पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों, पाई बाई 2 कॉसिक 90 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और ये आपका माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप निकालने के लिए सीखे हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बाबू RS अग्रवाल का, ताकि चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं बच्चों। क्या आपके पास साइन 405 डिग्री है। अब 405 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला था बच्चों रेडियन में चेंज करना है। क्या चीज़ में, रेडियन में। देखिए रेडियन और डिग्री कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि साइन 405 डिग्री है तो 405 डिग्री को आप चेंज कर दीजिए क्या चीज़ में, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के बाबू क्या तरीके हैं, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो 5 से अगर करते हैं बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 5 8 जा और 5 1 जा, और ये 5 से करेंगे 36 हो जाएगा, 9 से 9 4 जा, और ये आपका 9 9 जा। मतलब ये हो जाएगा बच्चों साइन 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या होगा, साइन 9 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों कि साइन 9 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है ना बाबू। आइए तो साइन पाई बाई 4 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, जो प्रूव करना है आपको, क्या चीज़ प्रूव करना है, क्वेश्चन प्रूव डैट कितना है, 10 स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल्स टू 8। इतना आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको प्रूव हम कैसे करते हैं, LHS है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 10 स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, यही है। अब देखेंगे बच्चों पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री है ना बच्चों। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर फिर प्लस 3 इंटू कितना है, पाई बाई 6, कितना है बच्चों, पाई बाई 6 मतलब 2 बाई अंडर रूट 3 इतना का स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2। तो उसी का जस्ट उल्टा करिएगा बच्चों, तो 2 बाई रूट 3 हो जाएगा। तरीका ये है याद करने का, है ना, क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या होना है बच्चों, 4 cos स्क्वायर पाई बाई 2। तो cos स्क्वायर पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री होगा, है ना बच्चों, 0 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर करिएगा √3 का, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 2, कितना है बच्चों, प्लस 2 इंटू 1/2, फिर प्लस यहाँ कितना है बच्चों 3 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बाई कितना हो जाएगा 3, और प्लस ये 4 इंटू 0 करिएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों कैसे करना है, अब देखेंगे कितना है ये 3 प्लस ये 2 और 2 कट जाएगा, ये 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 + 1 + 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 1 5 + 3, ये हो जाएगा आपका 8। ये क्लियर हो गया। तो बच्चों आज यहीं तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी चीज़ें समझ में नहीं आए तब कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर बताएं, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएंगे। आपका जो एक्सरसाइज है वो क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा आपका RS अग्रवाल का वो क्लियर हो गया। किसी भी बुक RS अग्रवाल का नहीं, कैसे सिन्हा RD शर्मा कोई भी बुक आप बनाइए, सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर मैं कर चुका हूँ। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।